Good morning, students. In our previous video, we have learnt about this chapter. The name of the chapter is Alice in Wonderland. So, students, I told you that Alice is a girl. देखिए, Alice ये लड़की है और ये जब अपनी सिस्टर से कहानी सुन रही होती है तो एक रैबिट दौड़ता हुआ जाता है जिसने रेड कलर का वेस्ट कोट पहना है और उसके हाथ में वॉच है। उसकी आईज़ देखिए पिंक हैं। तो एलिस उसको देख के बहुत ही खुश होती है और हैरान होती है कि ज़रूर इस रैबिट में कोई ख़ास बात है। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ से पेज नंबर 67 रीड करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। The rabbit started running and Alice followed the rabbit. Running भागना, followed पीछा करना। तो जो रैबिट था जो भाग रहा था एलिस उसका पीछा करने लगी। The rabbit suddenly popped down a large rabbit hole. Suddenly अचानक, pop down नीचे गिर जाना, large बड़ा। तो जो रैबिट था वो अचानक से एक बड़े से रैबिट होल में गिर गया। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये है वो रैबिट होल। यहाँ पे ये रैबिट गिर गया। एलिस उसने जंप कर दिया वहाँ पे। एलिस जंप्ड इनटू द रैबिट होल टू। अब एलिस जो थी उसने भी उस होल में, इस गड्ढे में जंप कर दिया। द rabbit went down and down and down and down into the rabbit hole. अब जो रैबिट था, डाउन का मतलब होता है नीचे, वो नीचे और नीचे और नीचे और नीचे चला गया रैबिट होल में। एलिस said aloud, where am I? एलिस जो थी वो जोर से कहने लगी। अलाउड का मतलब होता है जोर से कहना। मैं कहाँ हूँ? Where am I? How many miles down have I fallen? How many कितने, miles मील, down नीचे, fallen गिरी हुई। तो एलिस कहती है कि मैं कितने मील नीचे गिर गई हूँ। I must be getting somewhere near the center of the earth. Somewhere कहीं, किसी जगह पे, सेंटर बीच में, अर्थ धरती। तो एलिस कहती है मैं ज़रूर कहीं धरती के बीच में पहुंच गई हूँ। शी वंडर्ड, वंडर्ड होता है आश्चर्यचकित होना। विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड? स्लिप होता है फिसलना। तो एलिस कहती है खुद से कि क्या मैं धरती से फिसलकर कहीं किसी और जगह पे तो नहीं चली गई हूँ, किसी और तरह साइड, किसी और जगह तो नहीं चली गई हूँ मैं फिसल के। तो एलिस ये क्वेश्चन खुद से करती है। थम Alice landed on a pile of dry leaves. थम जैसे स्टूडेंट्स गिरता है कोई तो ठप की आवाज़ आती है। तो एलिस जो थी वो लैंडेड मतलब उतर जाना किसी जगह पे। पाइल होता है ढेर, ड्राई लीव्स सूखी पत्तियाँ। तो एलिस सूखी पत्तियों के ढेर पे मतलब लैंड हो गई, वो रुक गई वहाँ पे जाके। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द वाइट रैबिट अगेन। अराउंड होता है चारों ओर, क्विकली जल्दी से, सडनली अचानक, रैबिट अगेन दोबारा से उसी खरगोश को देखा उसने। तो उसने चारों तरफ देखा जल्दी से और सडनली अचानक उसने फिर वही वाइट रैबिट देखा दोबारा से। इट डिसअपियर्ड सेइंग, Oh my ears and whiskers, how late it's getting. तो वो कहने लगा, डिसअपियर्ड होता है गायब हो जाना, saying कहना, ears कान, whiskers होती हैं मूंछें, late देरी। तो स्टूडेंट्स, अब रैबिट ये कहता हुआ गायब हो गया। Oh my ears and whiskers, ओह मेरे कान और मूंछें, क्या हाल हो गया है इनका, उसका ये मतलब था रैबिट का। और मैं कितना लेट हो जाऊंगा। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर अबाउट 15 इंचेस हाई। स्मॉल होता है छोटा, स्टूड अप होता है खड़े हो जाना।
15 इंचेस हाई, 15 इंचेस ऊपर। तो एलिस जो थी, जो पहले गिर गई थी, अब वो खड़ी हो गई। वहाँ उसने क्या देखा? एक छोटा सा दरवाज़ा देखा जो 15 इंच ऊंचा था। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रो, के द्वारा। थ्रो का मतलब होता है के द्वारा। तो यह जो दरवाज़ा था वो उसके लिए बहुत ही छोटा था जिससे वो जा सकती। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन, ग्लास टेबल होता है शीशे का मेज। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन, अब उसने क्या देखा? एक शीशे का ग्लास टेबल देखा, ग्लास टेबल देखा, शीशे का मेज देखा उसने। अ गोल्डन कीज ऑन इट, अब उस मेज पे क्या रखा हुआ था स्टूडेंट्स? गोल्डन कीज रखी हुई थी, सुनहरी चाबियां रखी हुई थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। गोल्डन की, सुनहरी चाबी, ट्राइड कोशिश की, डिलाइट होता है खुशी। तो अब एलिस ने क्या किया? उन सुनहरी चाबियों से वो लॉक में उसने चाबियां लगाई और खुशी की बात यह थी कि वो बिल्कुल फिट आ गई, मतलब जो डोर थी वो उन चाबियों से खुल गई। एलिस ओपन्ड द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीएस्ट गार्डन। ओपन्ड होता है खोलना, लुक्ड देखना, देखा, लवलीएस्ट बहुत प्यारा, गार्डन बगीचा। अब क्या हुआ? जैसे ही उसने डोर खोली तो उसने क्या देखा कि बहुत ही सुंदर प्यारे प्यारे फूल लगे हुए थे गार्डन में। गार्डन बगीचा देखा उसने। ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कितने सुंदर सुंदर फूल लगे हैं। तो ये गार्डन देखा एलिस ने। शी हैड एवर सीन, मतलब उसने ऐसा गार्डन पहले कभी भी नहीं देखा था। हाउ शी लॉन्ग्ड बी टू बी अमंग दोज बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स एंड दोज कूल फाउंटेन्स। ब्राइट होता है चमकदार, फ्लावर्स फूल, फाउंटेन्स फव्वारा। आपने देखा है ना स्टूडेंट फाउंटेन, ये देखिए ये फव्वारा जिसमें से पानी निकलता है, बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो उसने क्या देखा एलिस ने कि उसने देखा कि फ्लावर्स का बहुत ही सुंदर चमकदार जो फूल दिखाई दे रहे थे उनका बेड्स बने हुए थे। ये देखिए फूलों का बेड ही बन गया है और बहुत ही ठंडा ठंडा पानी का फव्वारा भी वहाँ पे था। तो वो बहुत ही खुश हो गई ये चीज़ें देख के कि कितना सुंदर गार्डन है, कितने सुंदर फूल लगे हुए यहाँ पे। बट शी कुड नॉट even get her head through the doorway। लेकिन क्या हुआ? हेड होता है सिर, डोरवे दरवाज़ा। लेकिन वो क्या कर सकती थी? इवन कि वो इस दरवाजे से अपना सिर भी बाहर नहीं निकाल सकती थी, वो सिर्फ यहाँ से देख सकती थी और वो अपना सिर भी बाहर नहीं निकाल सकती थी। ओह, हाउ आई विश I could become smaller, she exclaimed loudly। Smaller, बहुत छोटा। तो वो क्या बोलती है? विश का मतलब होता है स्टूडेंट्स इच्छा करना। तो वो बहुत ही मतलब इस चीज़ की शिकायत भी करती है कि काश मैं बहुत छोटी होती। वो चिल्ला के कहती है कि काश मैं बहुत छोटी होती। अब उसका मतलब ये है एलिस का कि वो छोटी होती तो वो इस गार्डन में घूम सकती, इस फूलों के बिस्तर में सो सकती और ठंडे ठंडे फव्वारे से वो खेल सकती। तो स्टूडेंट्स, एलिस ने तो पहले ही कहा था कि ये जो रैबिट है ये मुझे कुछ अलग लग रहा है। तो इसकी स्टोरी भी वैसी ही थी रैबिट की। ये रैबिट जो था ये यहाँ पे रहता था स्टूडेंट्स। एलिस बहुत खुश हुई इसको देख के, लेकिन उसको ये भी था कि वो यहाँ पे नहीं जा पाई। तो वो बोलती है चिल्ला के कि काश मैं छोटी होती तो मैं इस गार्डन में जा पाती। तो स्टूडेंट्स, आपने इस लेसन को रीड करना है। ओके स्टूडेंट्स,
Thank you.